शाहना ने जाते जाते उसको कहा कि अब मैं तुझ पे ऐसा पर्चा कराऊंगी कि तुम मुश्किल ही बात। जब फनकार औरत है, एक शोहर जिससे बच्चे पैदा किए, फिर उससे तलाकनामा बनवा के उस शोहर को साथ रखा, एक नई जगह पे शादी की, नई जगह पे शादी करने के बावजूद दूसरे शोहर को भी साथ रखा, उस बच्चे को साथ ले जाके उससे जितने भी वो खाते होते हैं परचून के, वो उसी बच्चे के नाम है। जो भी इनके घर में आ रहा है सामान खाने पीने वाला, वो भी वही करवा रहा है, भेज रहा है। एसी का खर्चा भी वो उठा रहा है। हाँ जी, ठीक है, किराया भी वही दे रहा है। कुरान पे रख देती हूँ जो तुम्हारे चोरी हुए हैं। हाँ, तो उठा लो। उठा लूंगा, मैं तो उठा लूंगा क्योंकि मेरे उठे हैं, उसने रखे और उसने उठा ली। इन्होंने शाहना ने मूवी भी बनाई है उसकी कुरान पाक पे, उसी लड़की से जिसके कह रही है कि कुरान पाक से पैसे उठा रहा है। जो औरत मुफ्त की रंगबाजी के ऊपर पुलिस बुला सकती है, उसने अपनी बेटी की छाती पे तेजाब गिरने पर नहीं बुलाया, 15 नहीं बुलाई, पुलिस नहीं बुलाई। हाँ जी। जब वो वहाँ रिपोर्ट लिखाने गया, वो वहाँ ही बैठी थी और वहाँ पे उसने उसको गिरफ्तार करा दिया कि इसने मेरी बेटी पे तेजाब अच्छा, थाने के अंदर भी ताल्लुकात अच्छे हैं शाना। हाँ जी, सही है। उसने पकड़ा दिया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान नवार रहमान आपकी खिदमत में हाज़िर है और आप देख रहे हैं डेली प्रोसेस। मेरे साथ एक वालदा और एक भाई मौजूद हैं जो अपनी एक बदकिरदार बहन के बारे में इंटरव्यू देना चाहते हैं। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि ऐसा क्या मतलब मंजर बन गया कि एक भाई, एक माँ बैठ के अपनी बेटी के बारे में और एक भाई बैठ के अपनी बहन के बारे में बदकिरदारी की बात करना चाहते हैं कि एक बदकिरदार बहन है जिसने एक नौजवान यतीम बच्चे की ज़िंदगी तबाह बर्बाद करके रख दी है। आइए जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाईजान, आपका नाम क्या है? मेरा नाम परवेज़ रफ़ी। परवेज़ भाई, मुझे ये बताएं कि आपने बताया कि आप अपनी बहन के बारे में बात करना चाहते हैं। क्या नाम है आपकी बहन का? क्या उसके कारनामे हैं कि जिसको लेके, या क्या उसकी वजूहात हैं जिसकी बिना पे आज आपको सोशल मीडिया पे आके ये बताना पड़ रहा है कि मेरी बहन इतनी बड़ी बदकिरदार है? जी अस्सलाम वालेकुम। मेरी बहन का नाम है शाहना, शाहना जाहिद, जो जिसने वो बनी हुई है। जब उसने 2001 में उससे तलाक ली थी जाहिद से, ठीक है, और हमें नहीं पता, 22 साल तक उसके साथ रहती रही, हमें मालूम ही नहीं है। फिर एक बंदा रोज़ भी आता था, ना मालूम, और भी आता था, एक बंदा और आता था नाजिर। अब हमें नहीं मालूम था ये कौन। हमने जब कभी पूछा तो वो कहती थी ये उसका दोस्त है, जाहिद का दोस्त है। और एक दिन वो नाजिर ने आके मेरी वालदा को कहा कि मैं आपका जवाई हूँ। मेरी वालदा हैरान परेशान कि मेरा जवाई तो मेरे सामने बैठा हुआ है। अच्छा, वो भी साथ रह रहा है तलाक के बाद? जी जी जी। उन्होंने कहा ये मेरा जवाई तो ये है। उन्होंने कहा नहीं जी, वो जवाई नहीं आपका, मैं जवाई हूँ, ये तलाकनामा है, जाहिद ने तलाक दी हुई है 2001 का। तो मेरी वालदा, कितने साल बाद वो बंदा आता है? 2001 की तलाक के बाद कितने साल गुजर जाते हैं? काफ़ी साल तक आता रहा वो, और अभी भी आ रहा है वो, अभी भी। और उसके अलावा भी कितने लोग यहाँ पे ऐसे आते रहे हैं। अब मैं आपको क्या बताऊँ। आपकी बहन आप लोगों से अलग रहती थी? हाँ जी, ये 7 मकान है। अच्छा, हाँ जी। तो फिर अब, और दूसरा उसका दरवाज़ा एक हमारे गैराज पे लगता है, तो यहाँ से वो लोग आना जाना शुरू हो गए थे, जो हमने उससे रोका। अच्छा, ठीक हो गया। जब हमने उसे रोका इस किरदार कराने पे की भी, और ये इस्लाम के ख़िलाफ़ है, तो उसने अपने लड़कों के ज़रिए हमें तशद्दुद करने की कोशिश की, मारने की कोशिश करी। उसके लड़के ने ये ताला मारा, उसके बेटे ने, और अच्छा, वो मेरे यहाँ से निकला ताला। अच्छा, और ये मेरी वालदा के बाजू पे लगा ताला। इसी वजह से कि आपने उसको मना किया कि आप ये गलाजत कर रही हो यहाँ पे? हाँ जी, कि हमें बर्दाश्त नहीं है ये। हमें बर्दाश्त। फिर वो यहाँ से जाते जाते जो हमारे कज़न का बेटा था, उसको बेटे को यहाँ से ले गई। वो कमाने लगा था क्योंकि इसने और भी लड़कों को बड़ा लूटा था। आखिरकार इसने उसको भी ले जा के वहाँ पे, हम उसको बड़ा रोका हमने कि ना जाए, ये लोग सही नहीं है, पर वो ना रुका, वो चला गया।
नाज़रीन, सगा भाई, कितना मुश्किल काम होता है कि सगा भाई अपनी बहन की बदकिरदारी की बात दुनिया को बता रहा है। वजह क्या है, इसके पीछे कहानी क्या है? आप भी सोच रहे होंगे कि मामला क्या है कि एक माँ एक भाई बैठ के अपनी बहन की बदकिरदारी के ऊपर बात करते हैं। बदकिरदार तो वो 2001 से आज 26 साल गुजर गए, 26 साल से बदकिरदार है वो, लेकिन उसके बावजूद भाई इग्नोर करते हैं, बर्दाश्त करते हैं, सब कुछ करते हैं। और कैसा वो बेगैरत आदमी है कि जाहिद नामी शख्स वो उसके साथ रहता है। अब वो फोत हो गया है, हाँ जी, अल्लाह ताला उसकी मग़फ़िरत फरमाए। और उसके बाद अब जो दूसरा शख्स था अब वो उसके साथ रहता है। हाँ जी, वो उसके साथ, वो उसको जाहिद को मरवाया इसने। कैसे मरवाया? वो 24 घंटे करती है कि सगी बेटी है और एक माँ अपनी सगी बेटी के बारे में इस तरह की बात कर रही है, बड़ी मुश्किल बात नहीं है? क्या करूं मैं, समझा के ये मेरे पीछे पड़ जाता है। ये कहता था तुझे सारा पता है माँ, तू करवा रही है, जो कुछ करवा रही है तू कर। मैं कहा परवेज मुझे कुछ नहीं पता है, कौन आता है कौन जाता है। मैं खुद कहती थी जवान लड़कियों को मारे नीचे सोती थी, मगर वो बाज नहीं आता। मैंने जाहिद से पूछा, वो भी मजबूर था। जाहिद से मैंने पूछा ये तू रातों को 3-3 बजे कहाँ से आती है? कहना अम्मी मेरे को ना पूछो, ऐसे को पूछो कितों आंदी है। कैसी मतलब फनकार औरत है, एक शोहर जिससे बच्चे पैदा किए, फिर उससे तलाकनामा बनवा के उस शोहर को साथ रखा, एक नई जगह पे शादी की, नई जगह पे शादी करने के बावजूद दूसरे शोहर को भी साथ रखा, और उसके बावजूद वालदा को भी मुतमिन कर रही है, भाइयों को भी मुतमिन कर रही है। और अगर वो सर चढ़ के बोल रहे हैं तो वो आगे से बदतमीजी और मारने धाड़ने पे आ जाती है। ये ताला उठा के मारती है। और ये भाई की जो बीवी है, कहते हैं कि उसने इसको खींच के बचाया और वो आके इस माँ के हाथ पे लगा और हाथ की हड्डियां टूट गई। और इसका एक्सरा वो ये भाई जो हैं वो अपने हाथ के अंदर लेके बैठे हैं, ठीक है। ये वालदा का हाथ टूटा हुआ, इसका एक्सरा ये लेके बैठे हुए हैं। अब सूरत हाल ये है, इनके पास एक यतीम बच्चा था। इस भाई का कज़न का बेटा, वो इनका जो कज़न था वो माजूर हो गया, उसकी एक टांग कट गई, टांग में कोई प्रॉब्लम आया, वो कैंसर फैलता चला गया और वो टांगों के बाद पूरे जिस्म के अंदर सरायत कर गया और वो शख्स फोत हो गया। अब उस खातून ने शादी की और वो छोटा सा बच्चा इनके पास छोड़ गई। अब वो बच्चा इन लोगों ने पाला, वो बच्चा जवान हुआ, उसको काम सिखाया, मोटरसाइकिलों की उसने दुकान बना ली, पैसे कमाना शुरू कर दिया। इनके बकौल वो बहन इनकी उस शख्स को, उस लड़के को साथ ले गई 2 साल पहले। 2 साल पहले वो 2 साल तक वही रह रहा था, हमसे कोई तलक नहीं, अभी भी कोई तलक नहीं। यानी अब बताएं मुझे कि वो जो लड़का है, क्या नाम है उसका? नाम फाहद शरीफ, वो आपने पाला, उसको सिखाया, काम शाम सिखाया, उसके बाद आपकी बहन उसको साथ ले जाती है। 2 साल उसके पास रहता है। 2 साल उसके पास रहता है। जो परचून वहाँ पे परचून का खाता है, उस परचून वाले का खाते वो भरता है बेचारा। वो लड़का इनके पास से यतीम बच्चा जब सीख गया, काम कमाने के काबिल हुआ, उसके पीछे और कोई नहीं है, सिर्फ इनका सहारा है। उस बच्चे को वर्गला के अपने साथ लेगी। उस बच्चे की वो फूफो लगती है। अब फूफो साहिबा उस बच्चे को साथ ले जाके उससे जितने भी वो खाते होते हैं परचून के, वो उसी बच्चे के नाम है। जो भी इनके घर में आ रहा है सामान खाने पीने वाला, वो भी वही करवा रहा है, भेज रहा है। AC का खर्चा भी वो उठा रहा है, हाँ जी, ठीक है, किराया भी वही दे रहा है। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि 2 साल उस बंदे ने खर्चे उठाए, नखरे उठाए, सारा कुछ किया। अब मामला क्या है, आपको सोशल मीडिया पे क्यों आना पड़ा? देखिए, हमने तभी अपने इसको बदबू नहीं करना था, ये चीजें नहीं लानी थी। हम जो जुबान लुकी जब उस बच्चे पे आ गई, देखें अगर वो तेजाब उस बच्चे ने फेंका होता। अब मुझे ये बताएं कि हुआ क्या बेसिकली 2 साल बाद, मामला क्या हुआ? 2 साल बाद ये हुआ कि वो जब बच्चे ने बंद करा खाता पैसे देने उनको, बच्चा पैसा खर्च कर करके थक गया। जब उसको तंग आ गया तो उसने पैसे देना बंद कर दिए। वहाँ से कोई फायदा होता था बच्चे का? वहाँ पे कोई रिलेशन था, कोई ताल्लुक था? नहीं। उस बच्चे का उनकी बेटियों से कोई मामला था, कोई रिश्ता हुआ था? कुछ भी इसने कुछ भी नहीं था। ये कुछ नहीं था। इसने इसको ये गलत औरतों के साथ, आपको बताया नहीं, गलत औरतों के साथ बैठती है। इसने एक गलत औरत, 40 साल की औरत जो 2 शादियां की हुई थी, उसके मगर लगा, उस बच्चे के मगर लगा दी कि इससे निकाह कर। उसकी पहले इसको ऐसे में ब्लैकमेल करती रही, इससे निकाह कर, शादी कर। ये फिर वो कहीं उनके वहाँ के बाजार वाले या कुछ उन्होंने मिल के उसकी जान छुड़ाई, उसको समझाया कि बच जा। वो शादीशुदा बच्चा है वो, और वो कितनी शादी, 2 शादी वाली 2 बच्चों की माँ, उससे उसकी जान छुड़ाई। फहद की शादी हुई है? नहीं हुई है, नहीं। 18 साल का लड़का है।
बच्चे ने जब खाता पैसे भी देने इनको बंद कर दिए, तो वो एक दिन उनकी फुप्पी के घर में सो रहा था, तो इसके जो बेटा है शाहाना का उमर, वहाँ से चाबी इसकी लेके इसकी दुकान से उसने चोरियां शुरू कर दी। उसके कपड़ों से चाबी ली और जाके दुकान से पैसे निकाल चोरी करके। फिर उसके बाजार वालों ने बताया कि उमर तेरी दुकान से चोरी कर गया। इसने फिर अपने फुप्पो को बताया, तो फुप्पो ने कहा कुरान पे रखती हूँ तो उठा लेगा। पैसे कुरान पे रख देती हूँ जो तुम्हारे चोरी हुए हैं, हाँ, तो उठा लो। उठा लूंगा, मैं तो उठा लूंगा क्योंकि मेरे उठे हैं। उसने रखे और उसने उठा ली। इन्होंने शाहाना ने मूवी भी बनाई उसकी कुरान पाक पे, उसी लड़की से जिसकी कह रही है कि कुरान पाक से पैसे उठा रहा है। उसके बाद क्या होता है? फिर उसके कुछ दिन बाद एक बंदा उसके जो एसी लगाता है उनके घर, वो उससे फास से पैसे लेने आता है। वो कहता है भी मेरे घर तो नहीं लगाया आपने, जिसके घर लगाया आप उधर जाओ। ठीक है। तो जब वो उधर पैसे लेने गया, उस लड़के को इन्होंने पकड़ के अंदर घसीटना चाहा कि हम इस पे भी केस डाल, माँ बेटियों। मतलब एक बंदा आपके घर मजदूर काम करने आया तो हाँ। उसके ऊपर भी इल्जाम और मतलब 2 नंबरी करने की 2 नंबरी कोशिश की। कितने पैसे होंगे? 2-3 हजार रुपए? हाँ जी, 2-3 हजार। और बेटे उसके अंदर थे। मतलब इंतहाई गलाजत की आखिरी हदें पार कर चुकी है आपकी बहन। हाँ जी। फिर इसने 15 पे कॉल करके ना कह दिया कि फाद ने ये काम किया है, फाद ने लड़के भेजे हैं। 15 वाले आए हैं फाद की दुकान पर, उन्होंने तहकीकात की तो उनको कोई सबूत ना मिला और उन्होंने उसको बेकसूर साबित किया। पर शाहाना ने जाते जाते उसको कहा कि अब मैं तुझ पे ऐसा पर्चा कराऊंगी कि तुम मुश्किल ही बाहर है। अच्छा। तो उसने कहा शायद ये कोई और ऐसा कदम उठाए। गलीज औरत है ना, गलीज औरतें फिर इसी तरह करती हैं कि जहाँ से खाया, काम लिया, फायदा लिया और उसके बाद जब फायदा होना बंद हुआ उस शख्स को गंदा करना शुरू कर दिया। हाँ। उसके उसके बारे में गलाजत बकनी, उसके ऊपर बकवासात करनी, ये तो गलीज औरतों का काम होता है ना। हाँ फिर अच्छा, फिर क्या किया उसने? फिर उसने जो उस बच्चे ने कहा कि इससे पहले कि और मुझ पे कोई पर्चे डाले तो मैं क्यों ना एक दरखास्त अपनी भी थाने में दे दूँ। उसने सारा दरखास्त लिखी, उसने अपनी सारी दरखास्त लिखी और यहाँ से लिख के, और एक दरखास्त मैंने भी लिखी थी, उसने वो देने थाने गया है, ये थाना फैक्ट्री एरिया हमारे कि उसके अच्छा, इतने पैसे, उसने टोटल लिखे सारे पैसे अपने कि मैंने अभी तक इसके ऊपर इतने खर्चे किए हैं, ये हाँ सारा जी। मामला किया है। हाँ जी। तो अब ये औरत मेरे खिलाफ ये मामला कर हाँ, रही है। 2 गाड़ियाँ 125 एक 70 जो खाया मोबाइल, था उसने, हाँ, जो सारा कुछ लिखा उसने। जब वो वहाँ रिपोर्ट लिखाने गया, वो वहाँ ही बैठी थी और वहाँ पे उसने उसको गिरफ्तार करा दिया कि इसने मेरी बेटी पे तेजाब अच्छा, फेंका है। थाने के अंदर भी ताल्लुकात अच्छे हैं शाना। हाँ जी। सही वहीं है। उसने पकड़ा दिया और उन्होंने देखें इस पे लिखा है पिछले महीने यानी कि 6वें महीने 22 तारीख, तो 6वें महीने 22 तारीख का तेजाब गिरा हुआ है। ना किसी खानदान को पता है, ना किसी मोहल्लेदार को पता है, ना किसी को पता है। अब आगे किसी ने कहा कि वो उसने लड़के ने तेजाब गिरा है। फिर इसने तेजाब कहाँ गिराया है? एक शरीफ घर वाला, मैं तो मुंह से नाम नहीं ले सकता, यकीन मानो, वो तो तस्वीरें दिखा रही है बच्ची की, छाती पे गिराया। जी जी। तो तेजाब जो तेजाब लिख के डाला है वो तब उसके घर पे रहता था? जो तारीख डाली तेजाब वाली, उसे 1-2 दिन पहले रहता था वो। 1-2 दिन पहले रहता था। हाँ, 1-2 दिन पहले रहता था। तो उनका कहना है कि लड़की विदाउट कपड़ों के थी, हाँ जी, नंगे जिस्म के पता ऊपर नहीं, आके ये तेजाब फेंक गया एक हाँ, शख्स। ये देखिए। सवालिया निशान है नाजरीन कि एक गलत औरत है और अपने भांजे को भी, जो भांजा बेचारा यतीम है और सारी ज़िंदगी खिलाता पिलाता रहा, भतीजा और भतीजा, अब उसको भी माफ़ ना किया कि उसके ऊपर इल्ज़ाम, ये एलिगेशन ये लगाया जा रहा है कि उसने मेरी बेटी की छाती के ऊपर तेजाब फेंक दिया, नाउज़ुबिल्लाह। और इज्जत भी लूट, इज्जत भी लूट गया। ये हाँ जी। और जब इज्जत लूटी जा रही थी तब को किधर थी ये खातून? ये कहती जी मैं बाजार गई हुई थी। अच्छा, हाँ जी, यानी ये अली चौका लिखाया बाजार। सही है। ठीक हो गया। अब मेडिकल ये और लेके, उस टाइम की 15 है? नहीं जी, ये कहती है कि मैं लेके गई हूँ मदनी क्लिनिक। अच्छा, मदरी क्लिनिक ले गई और 15 नहीं किया? नहीं, पुलिस नहीं बुलाई? पुलिस नहीं बुलाई। जो औरत मुफ्त की रंगबाजी के ऊपर पुलिस बुला सकती है, 15, हाँ जी, हाँ जी। उसने अपनी बेटी की छाती पे तेजाब गिरने पर नहीं बुलाया, 15 नहीं बुलाई? हाँ जी। पुलिस नहीं बुलाई? हाँ जी। कोई रिकॉर्ड नहीं? नहीं। FIR हो चुकी है इस लड़के के ऊपर। हाँ जी। तो उस शख्स को फिर उठा लिया गया, लड़के जी, को, फाद को। वहीं से मैंने आपको बताया ना, थाने गया था वो दरखास्त देने, हम्म। उसको वहीं पकड़ लिया। अगर वो उसने किया होता तो वो थाने दरखास्त देने जाएगा, वो भाग नहीं जाएगा। महीना पहले है, 1 महीना पहले ये काम किया हुआ, तो सर वो बताएं कि वो फरार नहीं हो जाएगा, कहीं दूर जगह भाग जाएगा, पता नहीं लगेगा, अपना पता नहीं लगेगा। 1 महीना वो वहीं रह के इंतजार करेगा कि मेरे खिलाफ वो रिपोर्ट कराएगी कि बेगुनाह है वो। हम बेगुनाह कह रहे हैं, उसको रिहा किया जाए और हम पे ये जुल्म बंद। अब जो देखे ना, वो लोगों को कहती फिर इसका नाम ले दे, ऐसे में छुड़वा दूंगी, ये कर दूंगी। अब जिसकी बेटी पे किया हो वो छुड़वा देगी। सोचें, वो जब बंदों को ये कह रही है कि मैं छुड़वा दूंगी, अगर वो उसका नाम ले ले, तो जब अगर उसकी बेटी पे जुल्म हुआ है तो वो मतलब टोटल बोगस केस है, पुलिस हाँ जी। वाले साथ मिले हुए हैं, तफ्तीशी साथ मिला हुआ है, हाँ जी, और सारे मिल के ये सारा कारनामा अंजाम दे रहे हैं। दे
तो कोई तफ्तीशी का नाम थाना कौन सा है? पहले ये था इमरान ASI, उसके हाथ में था ये केस। थाना कौन सा है? थाना फैक्ट्री एरिया। अब ये चला गया थाना इधर मुगलपुर वाली साइड पे है। अब मुगलपुर ले गए उठा के हाँ जी, उसको। उधर उधर थाना है। हाजी साहब, आपका ये जो थाना फैक्ट्री एरिया है और मुगलपुरा थाना, यहाँ की पुलिस किसी को भी किसी औरत के कहने पे उठा लेगी और कोई भी वारदात, कोई भी कार्रवाई डलवानी है तो वो तैयार है। ना उनको सबूत चाहिए, ना उनको कोई और मामलात चाहिए, ना उनको जो है ना वो हक सच की कोई बात चाहिए। सिर्फ पैसा चाहिए या 2 नंबर औरत हो, वो चाहे जिस तरीके से भी उनको कायल कर ले। आपकी पुलिस अब एक नाहक बच्चे को उसके ऊपर ज़्यादती कर रही है, जुल्म कर रही है, उसको इंसाफ दिलवाएं। और अगर कोई वकील दोस्त इस फैमिली को इंसाफ दिलवा सकता है, उस बच्चे को इंसाफ दिलवा सकता है, तो ज़रूर रब्ता कीजिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।